यूपी के रामपुर से बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है और ये मामला राजा जैसा ही मिलता जुलता है। राजा जैसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ एक निहाल नाम का लड़का है, उसकी शादी होने वाली है और शादी से एक दिन पहले उसकी किडनैपिंग हो जाती है और हत्या हो जाती है। और हत्या के पीछे वही शख्स होता है जो राजा की स्टोरी में था, यानी जिससे शादी होने वाली थी निहाल की, उसका बॉयफ्रेंड। और वो उसका बॉयफ्रेंड उसे घर के बाहर बुलाता है और उसे सुनसान जगह पे लेके जाता है और उसका मर्डर कर देता है। लेकिन निहाल उसके साथ चला क्यों जाता है? क्या कुछ इस मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी है? क्या इसमें जो निहाल की जिससे शादी होने वाली थी वो लड़की का हाथ था? वो बॉयफ्रेंड क्यों आया था? कैसे उसने प्लान बनाया? क्यों निहाल उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया? ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। निहाल की शादी होने वाली थी और बस एक दिन बचा था। निकाह से पहले घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल था और सब खुश थे, जश्न चल रहा था। एक एक जो बाकी कार्यक्रम थे वो सब हो रहे थे। इसी बीच 14 तारीख को दोपहर 2 बजे निहाल को एक कॉल आता है। वो नंबर सेव नहीं होता तो निहाल उसे उठाता नहीं, तो 2 बार और कॉल आता है। तो निहाल वो कॉल पिक कर लेता है और सामने से जो शख्स होते हैं वो कहते हैं कि जीजा, मैं आपका साला बात कर रहा हूँ, मैं आपका चचेरा साला हूँ और मुझे आपके कपड़े का नाप लेना है। तो आप एक बार आ जाएंगे बाहर, हम आपके टेलर के पास लेके चलेंगे, आपका नाप लेंगे। आपके लिए हमने एक बढ़िया कपड़ा सोचा था, हम अपनी तरफ से गिफ्ट करें और वो हमारी दिली इच्छा है। निहाल पहले बोलता है कि मैं आपको पहचाना नहीं। तो वो उनकी फैमिली के बारे में, जो लड़की साइड वाले, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता है, जानकारी देता है। तो निहाल को कहीं ना कहीं भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये शायद मेरे साले ही होंगे, चचेरे। निहाल उनके साथ बाहर चले जाता है और घर से बाहर निकलता है। दोनों उसे बाइक पे बिठाते हैं और कहीं दूर लेकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद निहाल की कोई खबर नहीं आती। बहुत देर हो जाता है, 6-7 घंटे हो जाते हैं, निहाल वापस नहीं आता, उसका मोबाइल बंद हो जाता है। तो उनके भाई को शक होता है कि कहीं ना कहीं कोई गलत तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो वो तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस को बताया जाता है कि कल ही शादी है और आज जो दूल्हा है वो गायब हो गया है। पुलिस तुरंत इस मामले में जुट जाती है और सर्विलांस लगाना शुरू कर देती है। मोबाइल पे देखती है कि इसका नंबर आया था, कॉल उस नंबर को ढूंढती है और उस नंबर से पता चलता है कि ये शख्स 2 लड़के थे। वो 2 लड़के आसपास के रहने वाले थे। पुलिस उन तक पहुंचती है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो उसमें जो एक मुख्य आरोपी था जो इसको साथ में लेके गया था निहाल को, उसका नाम था सद्दाम। और सद्दाम के साथ एक उसका दोस्त था। ये 2 लोग थे जो निहाल को लेके गए थे। पुलिस ने पूछताछ की और बहुत ज़्यादा कड़ी पूछताछ की तो पता चला इन्होंने कुछ दिन मतलब एक थोड़े टाइम पहले ही इन्होंने निहाल की हत्या कर दी है और बॉडी को मार के कहीं दूर फेंक दिया है। फिर पुलिस ने सद्दाम को पकड़ा और बताया कि बताओ कहाँ फेंका है। तो वो लेके गया और डेड बॉडी भी दिखाया उसने, जहाँ फेंकी थी वो जगह बता दी और पुलिस ने बॉडी रिकवर कर ली और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सवाल एक था, सद्दाम का क्या दुश्मनी थी कि सद्दाम ने सीधा कत्ल करना ही चुना कि मुझे मर्डर करना है निहाल का। तो पता चला कि जिससे शादी होने वाली थी, गुलफशा नाम था लड़की का जिससे शादी होने वाली थी निहाल की, उसी का बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड। और पुलिस को जैसे ये बात पता चलती है, पुलिस सन्न रह जाती। वहीं जो लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले वो सब भी सन्न रह जाते हैं कि निहाल की हत्या जिससे शादी होने वाली थी उसके बॉयफ्रेंड ने की है और बड़े ही प्लान तरीके से की। कि उसे पहली बात तो गुलफसा के बारे में सब कुछ पता था, उसके घर पे के बारे में, उसके घर परिवार के बारे में। और वो गुलफसा के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में था। उसके बाद गुलफसा की कहीं और रिश्ता तय हो जाता है और उसकी शादी जहाँ तय होती निहाल से, और इस बात से लेकर जो सद्दाम था वो काफ़ी ज़्यादा खफा था। तो उसने प्लानिंग की कि कैसे शादी के एक दिन पहले ही मुझे इन्हें मज़ा चखाना, और प्लान करके उसने निहाल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल था, क्या गुलफसा को इस बारे में पता था? क्या वो इस प्लानिंग का हिस्सा थी? तो जब हमारे संवाददाता ने पुलिस से बात करने की कोशिश की, जो हमारे संवाददाता हैं आमिर खान, उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से टाला और उन्होंने ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गुलफसा के बारे में और उसके रोल के बारे में। लेकिन जो एफआईआर कॉपी है उसमें 4 लोगों का नाम शामिल है। एक तो सद्दाम और उसके 2 दोस्त, और वहीं जिससे शादी होने वाली थी गुलफसा, उसका भी नाम एफआईआर में शामिल है। और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है क्या गुलफसा का पूरा रोल था
अपने पति को मरवाने का, होने वाले पति को मरवाने का, या गुलफज़ा बस एक मोहरा थी, उसे नहीं पता था ऐसा कुछ उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो इसके लिए करने वाला है। इन सब कड़ियों को तभी जोड़ा जा सकता है जब तक डिटेल अब इन्वेस्टिगेशन ना हो, क्योंकि अभी तक पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस ने अब रिमांड मांगा है 7 दिन का, और रिमांड मिलने के बाद ही इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी आ पाएगी। लेकिन एक चीज़ तो है, लोग अब इससे कंपेयर करने लगे हैं सोनम के केस से। सब लोग कह रहे हैं कि इसमें भी सोनम जैसा कुछ होगा, लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान करके लड़के को मरवाया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसे जैसे ये केस अपडेट होगा, जैसे जैसे ये स्टोरी बढ़ेगी, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो निकल कर आएंगे, जिसके बाद ही ये केस क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल तो इसमें 4 लोगों का नाम है, जिसमें जो सद्दाम है वो खुद है, उसके 3 दोस्त हैं, और जिस लड़की से शादी होने वाली थी उसका है। परिवार वालों ने भी आरोप लगाया है कि घर वालों ने छुपाया था, उसके बारे में कोई उसका जो रिलेशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हमने पहले भी पूछा था लड़की का कहीं किसी से चक्कर तो नहीं था पास्ट में, तो घर वालों ने कहा था नहीं। वहीं लड़की से भी खुद जो निहाल है उसने भी पूछा था, तभी उसका भी जवाब था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसके बाद ये लोग इससे निकाह करने के लिए रेडी हो गए। जाते जाते अब इस पर आप एएसपी की बाइट सुनते जाइए कि एएसपी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। दिनांक 14/6/2025 को थानागंज पर एक गुमशुदगी अंकित कराई गई थी, जिसमें ये अंकित कराया गया था कि निहाल नाम का एक 22 वर्षीय युवक गायब है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीमें गठित की गई और लगातार टेक्निकल और एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। कलेक्ट करने पर ज्ञात हुआ कि 2 लोग उसको लेकर के जाते हुए दिखे हैं। इस आधार पर उन 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, विस्तृत और सघन पूछताछ की गई। पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आया कि उन्हीं 2 लोगों ने निहाल की हत्या करके डेड बॉडी को अजीमनगर थाना क्षेत्र में छिपा रखा है। बाद में उनकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद की गई, विस्तृत पूछताछ की गई, तो पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि उन दोनों व्यक्तियों में से एक अभियुक्त, जिसका नाम सद्दाम था, उसकी एक महिला के साथ संबंध थे और उस महिला की शादी मृतक के साथ होने वाली थी, और इन्हीं कारणों से उसने इसकी हत्या कर दी। विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सद्दाम को की निशानदेही पर उसके कपड़े आदि बरामद किए जाने थे, जो वो छिपा करके रखे थे। कपड़े बरामद करने के लिए जब उसको ले जाया गया, तो उसी समय बरामदगी कराते समय उसने हमारे एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनी और छीन करके भागने की कोशिश की। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में सद्दाम को गोली लगी है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो अन्य तथ्य भी प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपने कहा कि सद्दाम के महिला संबंध है, ये महिला गुलफशा ही थी सर? उसका गुलफशा का क्या रोल रहा है सर? देखिए, इसके बारे में विस्तृत साक्ष्य संकलन, जैसा मैंने कहा, वो चल रहा है। टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। उन टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या गुलफशा शक के घेरे में है सर? विस्तृत जांच चल रही है। जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक टेक्निकली और बाकी एविडेंसेस कलेक्शन के आधार पर ये प्रूव नहीं हो जाएगा, तब तक ये कहना जल्दीबाजी होगी। हमारी टीमें लगी हुई हैं, हमारे सीओ सिटी के नेतृत्व में पूरी 4 टीमें लगी हुई हैं, जिसमें सर्विलांस की और हमारी एसओजी भी लगी हुई है। विस्तृत पूछताछ, साक्ष्य संकलन का कार्यवाही जारी है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर। अभी तक सर जांच में ये क्लियर हो पाया है क्या गुलफशा का संबंध था सद्दाम से? इसके बारे में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। जो मैंने बताया है, वो उनके जो बयानात हैं, उन बयानात के आधार पर ये चीज़ें बताई गई। विस्तृत विवेचना जारी है। विवेचना के जो तथ्य आएंगे, उनका आगे कार्यवाही। 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से जैसा बताया, एक अभियुक्त को गोली लगी है और दूसरे की गिरफ्तारी की गई है। बाकी भी जो लोग भी इस घटना में संलिप्त होंगे, संलिप्तता किसी भी लेवल की पाई जाएगी, निश्चित रूप से उन सभी लोगों को के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है और उसके बाद डेड बॉडी जो है वो अजीमनगर